हम आज नीट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 से प्राणी जगत से करने वाले हैं, इसलिए आप इस सेशन में बनते रहिए। शेयर करिए, लाइक करिए। इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी जल्द आएगा, है ना। आपका लेवल है ऊपर से, आप पहले थे ऊपर, ऊपर से आपने आ गया नीचे, ठीक है। आप कहाँ आ गए? नीचे, नीचे की ओर आ गए। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका लेवल यहाँ से यहाँ हो जाएगा। अब देखो कैसे। अब दूसरा थे पहले 10th क्लास में, अब आप आए हो 11th क्लास में, ठीक है। 11th क्लास में आने के बाद आपको क्या करना है? बायोलॉजी लिए, बायोलॉजी लिए आपने, ठीक है। क्या? पीसीबी। तो देखो 10th क्लास का लेवल कहाँ था? यहाँ था केवल, हाँ। और 11th क्लास का लेवल है, ऐसे बढ़ता नहीं, सीधा जाएगा ऊपर। पृथ्वी पर लगभग कितने प्रकार की जीव, ठीक है? पृथ्वी पर लगभग 1.7 से कितना, 1.7 से 1.8 मिलियन प्रकार के जीव हैं। और इसे हम लाख में कन्वर्ट करें तो 17 से 18 लाख है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वह बी दोनों। तो ए वह बी दोनों, सी ऑप्शन आप देख सकते हो, लिखा हुआ है ए वह बी दोनों। ओके, क्लियर। दो जगत प्रणाली में सबसे पहले प्राणी जगत के बारे में किसने बताया? जॉर्ज क्यूवियर, केलोरा, लिनियस, ए वह बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो जॉर्ज क्यूवियर ने तो प्राणी जगत को संघों में बांटा था, जॉर्ज क्यूवियर ने प्राणी जगत को संघों में बांटा था। ए वह बी तो हो नहीं सकता इनमें से कोई। ए बी डी में देखते हैं, इसका आएगा केलोरा लीनियस। क्या आएगा? सही उत्तर आएगा बी ऑप्शन, केलोरा लीनियस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, जॉर्ज क्यूवियर ने प्राणी जगत को कितने संघों में बांटा? मैंने बताया जॉर्ज क्यूवियर ने प्राणी जगत को संघों में बांटा, तो यह संघ थे 31। इसका राइट आंसर होगा 31 संघों में इसने बांटा था, ठीक है। 31 संघ कौन कौन से थे? देखो 31 संघ में से इन्होंने दो संघ, 31 संघ के भी दो संघ प्रकार किए। 10 थे दीर्घ संघ और उनमें से 21 थे लघु संघ। और इनमें से हम 11 के बारे में पढ़ते हैं, तो 11 में से 10 तो दीर्घ संघ होते हैं और इनमें से 21 में से एक लघु संघ होता है। टोटल हम 11 संघ पढ़ते हैं, 11 संघ पढ़ते हैं। 10 दीर्घ संघ और एक लघु संघ, ठीक है। आगे चलो, टीनोफोरा किस संघ से संबंधित है? अब देखो मैं उस 21 संघ में से एक संघ की बात कर रहा था, उस संघ को टीनोफोरा कहते हैं, मतलब वह संघ है लघु संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु संघ, ठीक है। फिर आगे, पूर्ण पाचन तंत्र में कितने बाह्य द्वार होते हैं? पूर्ण पाचन तंत्र में बाह्य द्वार 2 होते हैं। कितने? 2 होते हैं, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, ठीक है। कौन कौन से बाह्य द्वार होते हैं? एक होता है मुख यानी कि माउथ, और दूसरा होता है गुदा यानी कि एनस, ठीक है। अपूर्ण पाचन तंत्र में कितने बाह्य द्वार होते हैं? अपूर्ण पाचन तंत्र में सिर्फ बाह्य द्वार होता है, कितना? एक। इस एक का नाम आप कमेंट में अवश्य बताइए। अगर पाचन तंत्र के कितने प्रकार होते हैं? पाचन तंत्र के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? पाचन तंत्र के 2 प्रकार होते हैं। हमने यहाँ पढ़ा ऊपर पूर्ण पाचन और अपूर्ण पाचन, यही 2 प्रकार होते हैं पाचन तंत्र के। एक तो पूर्ण पाचन और एक अपूर्ण पाचन, ये होते हैं पाचन तंत्र के 2 प्रकार। फिर आता है परिसंचरण तंत्र के कितने प्रकार होते हैं? परिसंचरण तंत्र के भी 2 प्रकार होते हैं। एक तो बंद परिसंचरण तंत्र और दूसरा खुला
परिसंचरण तंत्र। ठीक है, कौन से परिसंचरण तंत्र में कोशिका ऊतक डूबे हुए रहते हैं? ये डूबे हुए रहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10। इकाइनोडर्मेटा की कौन सी अवस्था में द्विपाद समिति होती है? इसकी लार्वा अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है? लार्वा अवस्था में। अब द्विपाद समिति इसने पूछ लिया, फिर एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, आर्य समिति कौन सी? देखो, इकाइनोडर्मेटा की कौन सी अवस्था में आर्य समिति होती है? उसका इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, मतलब वैक्स। ठीक है, जन्म स्तर कितने प्रकार का होता है? थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ ठीक, जन्म स्तर कितने प्रकार का है? जन्म स्तर 3 प्रकार का होता है। अब तीनों के नाम भी देख लेते हैं। फर्स्ट सीक्वेंस वाइज लिखना है आपको भी। एक तो एक्टोड्रम, और सेकंड है मेसोड्रम, और थर्ड एंड लास्ट फाइनल एंड्रोड्रम। द्विकोरिक द्विकोरिक में कितने जन्म स्तर होते हैं? द्विकोरिक में 2 जन्म स्तर होते हैं। वो 2 जन्म स्तर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है एकोड्रम, एक्टोड्रम, सेकंड होता है एंड्रोड्रम। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या ये था द्विकोरिकीय? अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, त्रिकोरिकीय त्रिकोरिकीय में कितने जन्म स्तर होते हैं? उसके लिए आपको लिखना है, फर्स्ट जन्म स्तर होता है एक्टोड्रम, और सेकंड जन्म स्तर होता है मेसोड्रम। मैंने क्या कहा? मेसोड्रम मध्य में आएगा, और अंत में आपका एंड्रोड्रम आएगा। आपको ये प्रश्न अच्छी तरह याद कर लेना है। ड्रम और एक्टोड्रम और एंड्रोड्रम के मध्य एक जेली जैसा पदार्थ होता है, जिसे क्या कहते हैं? देखो, आप ये 4 ऑप्शन मिलते हैं, उनमें से आपको एक एक कट करना पड़ेगा। जैसे मेसोड्रम है, मेसोड्रम तो आपको पता है ये तो त्रिकोरिकीय जन्म स्तर का हिस्सा है, मतलब ये वाला नहीं हो सकता। एक्टोड्रम एक्टोड्रम द्विकोरिकीय और त्रिकोरिकीय का हिस्सा है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। देखो क्या बोला है, इंग्लिश में दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्टोड्रम। तो यहाँ एक्टोड्रम ये दे रखा, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है, और मतलब इसके मध्य में नहीं हो सकता। और एंड्रोड्रम मतलब ये एंड्रोड्रम इनकी बात कर रहा है, और इनके दोनों के मध्य में क्या है? मीजोगिलिया। अब देखो, ये सी ऑप्शन आपके ए ऑप्शन भी आ सकता था, लेकिन क्या ये यहाँ आ गया? आप ऐसे नहीं समझे, ये मध्य पूछ रहा है तो वो ऑप्शन मध्य में आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीजोगिलिया। इसको याद कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लेटीहेल्माइथेस में कौन सा संगठन होता है? प्लेटीहेल्माइथेस में कौन सा संगठन होता है? इसमें त्रिकोरिकीय संगठन होता है। मेसोड्रम, इसमें मेसोड्रम टूटती नहीं है, और इसमें क्या अनुपस्थित होती है? इसमें परभुआ अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट चलते हैं। किस खंडीभवन सेगमेंटेशन, देखो आपको इस खंडीभवन की जगह सेगमेंटेशन दे सकता है, या सेगमेंटेशन की जगह खंडीभवन, दोनों में से एक नाम दे सकता है आपको। ठीक है, आप चिंता ना करें। ठीक है, चिंता ना करें। में सेगमेंटेशन में शरीर की सतह वह अंग दोनों खंडों में बटे हुए रहते हैं। कौन से में? किस खंडी भवन में होता है? वो होता है आपका सतही खंडी भवन में। और वास्तविक खंडी भवन में क्या होता है? तो वास्तविक खंडी भवन में शरीर की सतह खंडों में बटी हुई रहती है। क्या? शरीर की सतह खंडों में बटी हुई रहती है, लेकिन अंग खंडों में बटे हुए नहीं रहते। ठीक है, आपको ये देख लेना है। वास्तविक खंडीभवन किसे क्वेश्चन बन सकता है। केंचुए में शरीर का डेस खंडीभवन होता है, इसमें खंडीभवन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को कहते हैं, पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को रज्जु की कहते हैं, यानी कि कॉर्डेट। क्या कहते हैं? कॉर्डेट। और रज्जु रहित प्राणी को
क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अर्जुकी नॉन कॉर्डेट। ठीक है। किस संघ के प्राणी को स्पंज कहते हैं? ये पोरीफेरा संघ के प्राणी को स्पंज कहते हैं। वो 11 संघ हमें पढ़ने थे, उन संघ का एक फर्स्ट नंबर का ये हिस्सा है पोरीफेरा। पोरीफेरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? विखंडन विभेदन दोनों के द्वारा। ओके, ए व बी दोनों ऑप्शन का उदाहरण जो स्वच्छ जल में पोरीफेरा का ये अपवाद पूछेगा। पोरीफेरा समुद्री जल या लवणीय जल में रहता है। तो इसका उत्तर आएगा स्पाइलजीला।